मॉर्निंग के टाइम का है। मैं सुबह उठकर चाय बना रही थी हस्बैंड जी के लिए और बच्चों का नाश्ता तैयार किया। फिर इसके बाद मैं चली गई मार्केट। वहाँ आज फल वगैरह और सूप वगैरह ले रही हूँ। हर साल मैं यहीं से लेती हूँ, घर के पास में ही मार्केट है लगता है, वहीं से सूप वगैरह और जितने फ्रूट्स वगैरह पूजा के वो ले लेते हैं। थोड़ा थोड़ा जो फल है जो खराब नहीं होने वाले, नारियल गाजर ये सारा चीज़, हल्दी बेसन ये सारी चीज़ें तो ले लेती हूँ। और बाकी जो फ्रूट्स है एप्पल वगैरह बनाना ये सब मेरे पतिदेव जाके ले आते हैं शाम को। और यहाँ मैं देख रही हूँ नारियल वगैरह भी चेक कर रही थी कि पानी है कि नहीं है। फिर इसके बाद फ्रूट्स वगैरह जो भी है सब चूज़ करके इसमें मैं ले ली खरीद ली। ओ भाई स्कैनर दियो जल्दी। और ये शाम की क्लिप है। मैं नहा ली हूँ और नहा के मैं महावर लगा रही हूँ पैर में। हमारे यहाँ कोई भी पूजा पाठ छठ हो या तीज हो तो महावर ज़रूर से लगाते हैं, तो यहाँ महावर लगा रही हूँ। फिर मुझे याद आया था कि इसके नीचे कुछ पेपर वगैरह रख लूँ या कुछ, क्योंकि फिर नहीं तो फर्श में लग जाता है। फिर इसके बाद मैं पेपर लेकर आई थी और ला के फिर रख के मैंने महावर लगाया। ये पर्व तीज त्यौहार में महावर लगाना बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसे जनरली छठ पूजा में तो लगाते हैं। और यहाँ मैं ये हो गई हूँ, महावर वगैरह लगा ली हूँ और छत पे जाऊँगी सूर्य भगवान को जल देने के लिए। और यहाँ मेरे पति देव हैं, वो टब तैयार कर रहे हैं। कल शाम को देखिएगा इसका डेकोरेशन हो जाएगा। अभी इसमें पन्नी लपेटे हैं और शाम को हम लोग नहाकर सूर्य भगवान को जल देते हैं, पूजा करते हैं और फिर तब प्रसाद बनाते हैं। इस पूजा में हम लोग एक चीज़ और है, जितनी बार प्रणाम करते हैं गलती भूल चूक माफ़ करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि छठी माँ का जो व्रत है इसमें बहुत नियम है और उनका पालन करना हम लोगों के लिए बहुत ही ये होता है। कभी हो सकता है जाने अनजाने कोई भी गलती भूल चूक हो तो छठी माई हम लोग को माफ़ करें। और यहाँ मैं खीर बनाने आ गई हूँ। आज के दिन हम लोग गुड़ के खीर बनाते हैं प्रसाद में और फिर आटा गूँथ के रोटी बनाती हूँ। और ये चीज़ है, जितने भी बर्तन हैं वो सारे छठ पूजा के अलग हैं मेरे। मैं सिर्फ छठ पूजा के समय ही उसको निकालती हूँ और फिर यूज़ करके रख देती हूँ। जिनके यहाँ छठ पूजा होती होगी उनको तो ये पता होगा ही, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं बता रही हूँ। और छठ पूजा का खरना जो है वो आज हो गया। रोटी खीर जो प्रसाद बनाते हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज छठ पूजा का डे 2 जो है वो पूरा हो गया। अब कल शाम को अर्घ्य है और फिर परसों सुबह में छठ पूजा जो है वो पूरा होगा। तो छठ माँ जो है सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय छठी मैया। और सारा पूजा होने के बाद मैं यहाँ साफ सफाई की और ये पूजा के समय का क्लिप है। खरना की जो पूजा है वो हो गई। रोटी और खीर जो प्रसाद बनाया था वो मैंने ले लिया। ये उस समय की क्लिप है जब मैं आटा गूँथ रही थी। ये क्लिप रह गई थी, ये पीछे आ गई है। इस दिन हम लोग रोटी भी बनाते हैं और रोटी को बनाने के बाद उसमें घी लगाते हैं। होता क्या है, पूजा पाठ में पहले तो सारे बर्तन जो है निकलते हैं, फिर बिखर जाते हैं, तो सारे बर्तनों को फिर से मैं ये करके साफ़ सुथरा करके
फिर कमरे की और जितने बर्तन हैं सबको सरियाई, क्योंकि वो फैल तो जाता ही है। किचन में नहीं बनाई, कमरे में बनाई हूँ। एक कमरा जो है अलग छठ पूजा का हम लोग रखते हैं, क्योंकि बहुत नियम होता है। किचन में नहीं, वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि किचन में खाना वगैरह बनता है, फिर जूठे बर्तन वगैरह हो जाते हैं। इसीलिए अलग एक कमरा में छठ पूजा का सारा सामान जो है वो हम लोग करते हैं। फिर जब सारा काम हो जाता है, फिर मैंने सारे बर्तन धोए और उसके बाद कमरे की सफाई की। तो वो हर पर्व में हो ही जाता है। पहले सामान बिखरते हैं, फिर इसके बाद सारी चीज़ों को सहेतना पड़ता है। और यहाँ देखिएगा, मैं सारे बर्तन जो है धो के इसे सुखा दी हूँ, फिर सूखे कपड़े से मैंने पोंछा है और कमरे की भी सफाई की है। सारे कमरे पोंछ के फिर चूल्हा वाला मैंने पोंछा। और इस तरह से आज का जो ब्लॉग है मैं यही समाप्त करती हूँ। जय छठ।